अगले साल हम 2 बीघे का लेके थे, इस साल 5 बीघे का खाद यहाँ से लेके जाएंगे। नमस्कार, जय श्री श्याम साथियों आज हमारे पास किसान भाई आए हैं जिनका इंट्रोडक्शन जानते हैं, कहाँ से आए हो और किस प्रकार से इन्होंने हमारे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया और क्या बेनिफिट मिला, और ये आपको किस प्रकार से समझाना चाहेंगे। जय सिया राम किसान भाइयों। हम अगले साल इससे भाई साहब से मुलाकात हुई थी और ये केचुआ खाद ले गए थे, हम 2 बीघे में डाला था मैंने उसमें, और मार्केट से जो खाद लाया था उसमें बहुत अंतर दिखा है मेरे को। इसलिए काश्तकार से ये निवेदन है कि केचुआ खाद डाले और यूरिया डे यहाँ से बचे, पैदावार भी अच्छी होएगी और आपके जमीन को भी कुछ नहीं नुकसान होएगा। हम गांव सुंदर ऐसे बोल रहे हैं, अगले साल हम 2 बीघे का लेके थे, इस साल 5 बीघे का खाद यहाँ से लेके जाएंगे। हम इसलिए बुकिंग के लिए आए हैं भाई साहब के पास। साथियों, जैसा कि भाई साहब ने आपको बताया किस प्रकार से हमारे पास पिछले कस्टमर से यानी कि ये जुड़े हुए हैं हमसे पिछले साल से, और ये हमसे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल लेकर कर रहे हैं। तो साथियों, इनका कहने का उद्देश्य बस आपसे इतना है कि जिस प्रकार से मिट्टी में अत्यधिक रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म होती जा रही है और पैदावार पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। तो साथियों, कहने का उद्देश्य बस आपसे इतना है कि जो आप मिट्टी में टनों टन यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे बचे। आजकल साथियों इतनी बड़ी मार्केट में धांधली हो रही है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, जो कि किसान साथियों के लिए सबसे बड़ी बात है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल मार्केट में जो यूरिया डीएपी आ रहा है वो बिल्कुल पत्थर है या फिर बिल्कुल धूल मिट्टी के कण आप उन्हें कह सकते हैं। आपके खेत की मिट्टी में पहले धूल मिट्टी के कण दिखाई नहीं देते थे, यानी कि जो छोटे पत्थर के टुकड़े उनको मार्बल को कलर कर और इस प्रकार से डीएपी बना दिया, काला कलर कर दिया तो डीएपी बना दिया, और लाल कलर किया तो एमओपी बना दिया। तो उस प्रकार से आपको मिट्टी या बजरी बनाकर उसको कलर प्रिंट करके और कट्टे को अच्छी से प्रिंटेड करके आपको डीएपी दिया जा रहा है। तो ये साथियों किसानों के साथ काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। आप रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारी मिट्टी खराब हो रही है। तो भाई साहब का कहना इतना है कि आप भी जैविक खेती में अपना कदम बढ़ाएं और आप भी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, यूरिया का उपयोग न करें और जैविक खाद से जुड़े। तो केचु मैंने अगले साल 2 टन पका था 2 बीघे में, और 1.5 टन को यूज करेंगे। इसलिए इसी खाद का करें उपयोग। और ये जो अपने यूरिया डालते हैं उसमें गंडोला उंडोला ये होते सब कीटाणु मर जाता है, उससे अपनी फसल नष्ट होते जाते हैं, भूमि बंजर हो जाती है। इसलिए इसको उपयोग ले। और ये हमारे पड़े हैं 10 रुपये किलो का हिसाब से, और यूरिया डीएपी डालते हैं, मंगाते हैं उसमें और खेती को नष्ट करते हैं। इसको पाकेंगे तो लहसुन अपना अच्छा रहेगा फसल। और उसके बारे में अगले साल मेरे लहसुन सूख रहा था, मैंने ये डाला और पैदावार अच्छी दी है। और आज मैं 5 बीघा का ले जा रहा हूँ, इस भाई साहब से हमने संपर्क किया है। आप सबसे निवेदन है इस खाद को डाले और इसे हमसे जुड़े, विश्वास करें। साथियों, जैसा कि बड़े भाई साहब ने आपको बताया कि इन्होंने पिछले साल वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में इस्तेमाल किया था और इनको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अपनी जो मिट्टी है उसमें पिछले साल इन्होंने जो डीएपी यूरिया था उसकी मात्रा कम की, और इस साल इन्होंने एडवांस बुकिंग के लिए हमारे पास आ चुके हैं और ये वर्मी कंपोस्ट की एडवांस बुकिंग हमारे पास करवा के जा रहे हैं कि इन्हें वापस वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। आजकल मार्केट में ज्यादा धांधली चल रही है कि जो यूरिया डीएपी है वो बिल्कुल नकली आ रहा है। तो इन्होंने पहले अपनी खेती में 2 टन वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया, पिछले साल 2 बीघे के लिए लेके गए हैं वापस। इस साल ये वापस 2 बीघे के लिए एडवांस बुकिंग करा रहे हैं जिससे इनकी मिट्टी जैविक और स्वस्थ बन सके। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ साथियों, भाई साहब के द्वारा बताई गई जानकारी और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद, जय श्री श्याम।